श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक है आज 35 नंबर का। विचार चल रहा है धृति का। तो 3 प्रकार की धृति बताई थी, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक की धृति कैसी होती है, राजसी धृति कैसी होती है, इसका विवेचन समाप्त होने के बाद अब तामसी धृति का विचार आ रहा है। तो श्लोक नंबर 35 को पढ़ते हैं। यया स्वप्नम भयं शोकम, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च, विषादं मदमेव च, न विमुञ्चति दुर्मेधा, न विमुञ्चति दुर्मेधा, धृतिः सा तामसी मता। धृतिस्सा तामसी मता। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च, न विमुञ्चति दुर्मेधा, धृतिस्सा तामसी मता। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदं एव च, न विमुञ्चति दुर्मेधाः, धृतिः सा तामसी मता। ठीक अन्वय देखिए। दुर्मेधाः यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम च मदम एव न विमुञ्चति सा धृतिः तामसी मता। तामसी मता। ठीक है, देखिए भाई, दुर्मेधा मतलब जिनकी बुद्धि कुत्सित है, ऐसे जो लोग, वे लोग धारण करते हैं स्वप्न भय शोक आदि को, और उस स्वप्न भय आदि को जिस धृति के द्वारा धारण करते हैं वह धृति है तामसी धृति। उस तामसी धृति के द्वारा दुर्मेधा कुत्सित बुद्धि के लोग किन किन बातों को धारण करते हैं, उदाहरण रूप से बता रहे हैं कि दुर्मेधा यया स्वप्नम, स्वप्न शब्द का अर्थ है निद्रा, भय भीति डर, शोक विषाद और मद, इन सबको छोड़ती नहीं है, छोड़ता नहीं आदमी। दुर्मेधा न विमुञ्चति, इन सबको छोड़ता नहीं है, अर्थात इनको पकड़ के बैठा है। तो जिस धृति के द्वारा, वो धृति है कौन सी? तामसी धृति। ठीक है, चलिए भाष्य में देखते हैं। तो यया स्वप्नम, स्वप्नम शब्द का अर्थ कर रहे निद्राम, भयम, भयम का मतलब त्रासम, और शोकम, विषादम, विषादम का अर्थ कर रहे अवसादम, विषन्नताम, मदम, मदम का मतलब है विषय सेवाम आत्मन बहुमन्यमानः मत्तः इव मदम एवच। ठीक है, ये मद के बारे में बताया। मदम एवच मनसी नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्वन्। ठीक है जी। न विमुञ्चति धारयति, न विमुञ्चति का अर्थ हो रहा है धारयति एव। दुर्मेधा, दुर्मेधा शब्द का अर्थ कर रहे कुत्सित मेधा पुरुष। यह तस्य धृति या सा तामसी मता।
ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो यह अंतिम थोड़ा आया था, यह दुर्मेधा कुत्सित मेधा पुरुष, यह दुर्मेधा कुत्सित मेधा पुरुष। फिर शुरू से आइए, यया स्वप्नम निद्राम भयम त्रासम शोकम विषादम अवसादम विषन्नताम मदम विषय सेवाम आत्मन बहुमन्यमान मत्त इव मदम एव च मनसि नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्वन्। आगे, न विमुंचति धारयति। उसके बाद अंतिम के वाक्य में तस्य या धृति सा तामसी मता। और तो देखिए भाई, तो यह जो पुरुष दुर्मेधा, दुर्मेधा का अर्थ कर रहे कुत्सित मेधा, ठीक है। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, दुर्मेधा दुष्टा, तमो दोष दूषिता, तमो दोष दूषिता, अविवेक बहुला, अविवेक बहुला मेधा बुद्धि यस्य, बुद्धि यस्य सह दुर्मेधाः। पूर्ण नित्यमसिच प्रजामेधयोः, नित्यमसिच प्रजामेधयोः, प्रजामेधयोः 5-4-122 इति असिच प्रत्यय। पाणिनि का सूत्र है, उससे असिच प्रत्यय हुआ है, ठीक। देखिए अर्थ, दुष्टा, दुष्टा का अर्थ तमो दोष दूषिता, तमोगुण रूप दोष से जो दूषित है। अविवेक बहुला, जिसमें अविवेक ही भरा हुआ है। ऐसी मेधा नाम बुद्धि यस्य सह दुर्मेधा, उसको बोलेंगे दुर्मेधा, ठीक। ऐसे जो लोग कुत्सित बुद्धि वाले लोग, वे यया, यया नाम यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा धारण करते, छोड़ते नहीं है, धारण करते। किसको लिख रहे आगे, यया स्वप्नम, स्वप्नम का अर्थ कर दिया निद्रा, ठीक है। भय मतलब त्रास, भय डर। शोकाम, ठीक है जी, शोक शब्द आया है, विषाद भी आया है। तो शोक शब्द का अर्थ करेंगे इष्ट वियोग निमित्त संतापः तम शोकम, इष्ट वियोग निमित्त संतापः शोकः तम शोकम। और विषाद शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया है अवसाद। शोक शब्द का अर्थ क्या लिख दिया, इष्ट वियोग निमित्त। इष्ट कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसका वियोग हो गया तो उसके निमित्त से जो संताप उत्पन्न होता है हृदय में, मन में, उसका नाम है क्या, शोक। और विषाद शब्द का अर्थ भाष्यकार ने लिखा है अवसादम, अवसाद विषन्नता। मतलब किसका विषाद, किसका अवसाद, तो लिख सकते एक शब्द में इंद्रियावसादम इत्यर्थः। विषादम मतलब इंद्रियावसादम, इंद्रिय का अवसाद। इंद्रियों में खिन्नता उत्पन्न हो जाना, विषन्नता उत्पन्न हो जाना, व्याकुलता उत्पन्न हो जाना, वो हुआ क्या जी, विषाद हुआ। और आगे है मदम। तो मदम का अर्थ स्वयं लिखा है भाष्यकार ने
विषय सेवाम आत्मन बहुमन्यमान, बस विषय का सेवन करना यही अपने लिए बहुत है, ऐसा मानने वाला जो मत्त की तरह रहता है, उन्मत्त की तरह रहता है, वही मद है। और क्या सोचता है वो? तरीक रहे मदम एवं च मनसी नित्यम एवं कर्तव्य रूपतया, मन में हमेशा कर्तव्य रूप से वही सोचता है कि बस यही मेरा कर्तव्य है और कुछ नहीं हमें चाहिए। क्या कर्तव्य है? विषयों का सेवन, बस बहुत हो गया। ऐसा जो मन में का सोचकर उसी के पीछे लगता है वो हुआ मद। लिखते मद के ऊपर एक वाक्य, आत्मन विषय सेवाम एव आत्मन विषय सेवाम एव बहुमन्यमानः, बहुमान्यमानः सन् येन मत्तः इव भवति, येन मत्तः इव भवति सः मदः। और एक लिख सकते हैं पूर्ण देकर, मदम बराबर अशास्त्रीय विषय सेवोन्मुखत्वम, अशास्त्रीय विषय सेवोन्मुखत्वम मदम, अशास्त्रीय विषय सेवोन्मुखत्वम। देखिए भाई अर्थ, आत्मन विषय सेवाम एवं बहुमन्यमान, अपने लिए विषय का सेवन ही बहुत हो गया ऐसा मानने वाला होता हुआ, मन्यमान सन, और जिससे कि मत्त इव भवति, उन्मत्त की तरह रहने लगता है, किसी को मानता भी नहीं है, उसको सब दुनिया अपने घुटने के नीचे ही दिखने लगती है कि नहीं? ऐसा उन्मत्त की तरह रहता है, उसको बोलते हैं क्या? मद वाला व्यक्ति हुआ, मद है उसमें, समदः। मदम का और एक अर्थ लिख दिया, अशास्त्रीय विषय सेवन की तरफ उसकी जो तत्परता है, उसमें जो लगाव है जिसका, वो ये वही है क्या? मद। तो चलिए भाई, ये हुआ मनसी नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्वन् न विमुंचति, मतलब धारयति, छोड़ता नहीं है, अपितु इन सब चीजों को धारण किए हुई बैठा है। धारण किया हुआ बैठा है मतलब कैसे भाई? तो लिखेंगे पुनः एक वाक्य, स्वप्न भयादयः एव स्वप्न भयादयः एव मया नित्यं कर्तव्याः, मया नित्यं कर्तव्याः इति मनसि अनुसंधाय, इति मनसि अनुसंधाय तदर्थं मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया यया धारयति पुरुषः सा धृतिः तामसी इत्यर्थः। साधुति तामसी इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई अर्थ, स्वप्न भयादयः एव मया नित्यम कर्तव्य, बस यही मेरे लिए कर्तव्य है, बस खाना है, सोना है, और कुछ नहीं हमें चाहिए। मिला तो विषय सेवन करना है, अच्छा अच्छा खाना पीना है, सोना है, बस ऐसा ही मानता है। स्वप्न भयादय एव मया नित्यम कर्तव्य इति मनसी अनुसंधाय, ऐसा मन में अनुसंधान करके तदर्थम, उसके लिए ही मन प्राण इंद्रिय क्रिया इन सब को धारण करता है। ऐसा जो पुरुष धारण करने वाला है, जिस धृति के द्वारा धारण करता है,
वह धृति है तामसी धृति। हो गया। चलिए आगे। हाँ, धारयति एव, उसके आगे क्या है? तस्य तस्य पुरुषस्य या धृति, उस पुरुष की जो धृति है वह तामसी मता, तामसी धृति है। ठीक है। चलिए भाई, तो 3 श्लोकों के द्वारा ये धृति बताई, सात्विक, राजसी और तामसी। अब साधक ने क्या करना चाहिए, 3 श्लोकों का क्या तात्पर्य होगा, उसका एक वाक्य में लिख देते हैं। 3 श्लोकों का फलम अनभिसंधाय, फलम अनभिसंधाय अर्धविराम, स्वप्न भयादिकम विहाय, स्वप्न भयादिकम विहाय अर्धविराम, मोक्षार्थम मन आदि क्रियाः, मन आदि क्रियाः पुरुषेण धृत्या धारयितव्या, मुमुक्षुना मुमुक्षुना इति श्लोक त्रयार्थ। ठीक है। देखिए, फलम अनभिसंधाय, फल की अपेक्षा नहीं करनी है, और स्वप्न भयादिकम विहाय, तो फल की अपेक्षा नहीं करनी है, इसका मतलब राजसी धृति का त्याग हुआ। और स्वप्न भयादिकम विहाय मतलब तामसी धृति का त्याग हुआ। और मोक्षार्थम मन आदि क्रिया, उनको धारण करना है, अर्थात सात्विक की धृति हुई। तो मोक्षार्थम, मोक्ष के लिए मन आदि क्रिया पुरुषेण धृत्या, धृति के द्वारा धारयितव्या, धारण करने चाहिए। किसने? मुमुक्षुना, मुमुक्षु के द्वारा। ये हुआ 3 श्लोकों का भाव। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी श्लोक नंबर 36 की अवतरने का। गुण भेदेन क्रियाणाम कारकाणाम च त्रिधा भेद उक्ता, अथ इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। ठीक है जी। देखिए भाई, गुण भेदेन क्रियाणाम कारकाणाम च त्रिधा भेद उक्त, गुण के भेद के अनुसार 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, उनके अनुसार क्रियाओं का और कारकों का 3 भेद बताया। क्रिया मतलब कर्म, उसके भी 3 प्रकार बताए, और कारक मतलब उस कर्म को, कर्म प्रेरक, जो कर्मकर्ता आदि है, उनके भी 3 भेद बताए, कर्ता वगैरह। ठीक है जी। कर्ता कारक, कर्म कारक आदि सब। तो गुण भेदेन क्रियाणाम, क्रियाओं कर्मों का, कर्ता इत्यादि कारकों का त्रिधा भेद उक्त, 3 भेद कह दिए। अथ, अब क्या करेंगे आगे? तो अथ इदानीम फलस्य च सुखस्य च, अथ, अथ का मतलब है क्रियाकारक भेद श्रवणानंतरम, क्रियाकारक भेद श्रवणानंतरम, क्रियाकारक इत्यादिकों का भेद सुनाने के बाद, कथन करने के बाद, अब इदानीम फलस्य च सुखस्य च, फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। फलस्य सुखस्य मतलब क्या भाई? फल अलग सुख अलग ऐसा नहीं, तो उसका अर्थ है फलभूतस्य सुखस्य, फलभूतस्य सुखस्य, फलभूत, फलस्वरूप जो सुख है उसके भी अब 3 भेद बता रहे हैं, मतलब सुख के 3 प्रकार। तो चलिए,
सुखम त्विदानीं त्रिविधम् सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति दुःखान्तं च निगच्छति सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अन्वय भरतर्षभ हे भरतर्षभ इदानीं त्रिविधं सुखम तु मे शृणु ठीक यत्र अभ्यासात् रमते च दुःखान्तं निगच्छति। ठीक है बघा भरतर्षभ हे अर्जुन इदानीम अब त्रिविधम सुखम तु मे शृणु तीन प्रकार का जो सुख होता है उसके बारे में भी तू मेरे से सुन ले ये कहा। तो कैसा है वो सुख भाई तो बता रहे हैं कि यत्र अभ्यासात रमते कि जिसमें अभ्यास के कारण जिस सुख में मनुष्य रमवान हो जाता है। ठीक है तो रमते मतलब कौन तो पुरुष इति चित्तम इति वा शेष। रमते का कर्ता रूप से कौन लेना है पुरुष इति चित्तम इति वा शेष। ठीक है मतलब पुरुष जिसमें अभ्यास के द्वारा रम जाता है या चित्त जिसमें रममान हो जाता है जैसे समाधि आदि का थोड़ा सा अभ्यास कर दिया तो ऐसे उस सुख में क्या होता है जी रममान हो जाता है और दुखांतम निगच्छति दुख का अंत को प्राप्त हो जाता है अर्थात सभी दुख जिसके नष्ट हो जाते हैं है कि नहीं। ऐसा जो सुख है उसके भेद कर है तो सात्विक सुख की चर्चा हुई है हो रही है अभी है कि नहीं। तो ये सात्विक सुख का ही बारे में बता रहे हैं 1.5 श्लोक से। तो 36 श्लोक का उत्तरार्ध हुआ और आगे 37वां श्लोक आएगा तो देखते हैं। तो क्या हुआ उत्तरार्ध में क्या बात हुई कि जिसमें अभ्यास से रमता है और दुख के अंत को प्राप्त होता है ऐसा जो सुख। और कैसा आगे आएगा श्लोक में उसके पहले भाष्य पढ़ लेते हैं। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु समाधानं कुरु इति एतत् मे भरतर्षभ। ठीक थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। भरतर्षभ हे भरतर्षभ इदानीं तु त्रिविधं सुखम मे मम शृणु समाधानं कुरु इति एतत्। ठीक है जी देखिए भाई हे भरतर्षभ अर्जुन अब तू क्या तो त्रिविधम सुखम 3 प्रकार का जो सुख है वह मम मेरे से शृणु सुन ले
मतलब समाधानम कुरु, अर्थात उसमें चित्त को एकाग्र कर सुनने के लिए। समाधानम कुरु, ऐकाग्र्यम कुरु इत्यर्थः। समाधानम कुरु करता है ऐकाग्र्यम कुरु, एकाग्र होकर सुन ले मन को। मनः ऐकाग्र्यम कुरु, ऐसा अर्थ। मनः ऐकाग्र्यम कुरु किंवा मनः स्थिरी कुरु, मन को स्थिर कर। आगे जो बात कही जाने वाली है उसमें मन को समाहित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए भगवान ने यहां पर शब्द का प्रयोग किया है श्रृणु। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। अभ्यासात, अभ्यासात का अर्थ कर दिया परिचयात। आवृत्ते है, आवृत्ते का मतलब है पुनः पुनः इत्यर्थः। आवृत्ते पुनः पुनः। आगे रमते, रतिम प्रपद्यते, रममान हो जाता है। यत्र, यत्र का मतलब यस्मिन सुखानुभवे, यस्मिन सुखानुभवे अर्धविराम। दुखांतम च, दुखावसानम दुखोपशमम च, दुखांतम च का अर्थ कर दिया दुखावसानम दुखोपशमम च निगच्छति। निगच्छति मतलब निश्चयेन प्राप्नोति। ठीक है जी, देखिए इसमें भी थोड़ा अन्वय करते हैं। यत्र यस्मिन सुखानुभवे, यस्मिन सुखानुभवे। अभ्यासात परिचयात। आवृत्ते रमते रतिम प्रतिपद्यते। च दुखांतम, दुखावसानम दुखोपशमम च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति। अर्थ देखिए भाई, यत्र यस्मिन सुखानुभवे, जिस सुख के अनुभव में, है कि नहीं। तो एक वाक्य लिखेंगे इस पर, यत्र समाधि सुखे यत्र समाधि सुखे अभ्यासात अति परिचयात, अभ्यासात अति परिचयात रमते परितृप्तो भवति। परितृप्तो भवति अर्धराम। न तु विषय सुखे इव, न तो विषय सुखे इव सद्यः एव, सद्य एव। देखिए भाई, यत्र समाधि सुखे, जिस समाधि सुख में अभ्यासात मतलब अति परिचय हो जाने पर, रमते मतलब परितृप्त हो जाता है। न कि विषय सुख की तरह थोड़ी देर के लिए तृप्त होता है, अपितु परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण रूप से तृप्त होता है जिस सुख का परिचय हो जाने के बाद। ठीक है, तो देखिए भाई, यत्र यस्मिन सुखानुभवे अभ्यासात, भाष्य में परिचयात, आवृत्ते है मतलब पुनः पुनः आवृत्ति कर लेने से, अनात्मा का वृत्ति का परित्याग करते हुए आत्मा का वृत्ति का अनुसंधान करते 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 जब अंतर्मुख आदमी हो जाता है, आत्मानुभव आने लगता है, सुखानुभव होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, रममान होते जाता है। ठीक है जी, तो चलिए आवृत्ते है रमते, रमते का मतलब
रतिम प्रतिपद्यते, रति को प्राप्त होता है, रम्मान होता है। ठीक है, यहां पर आवृत्ते शब्द आया ना, तो लिखते हैं थोड़ा सा, एतेन सुखस्य अस्य, एतेन सुखस्य अस्य अक्षणिकत्वं गम्यते। अक्षणिकत्वं गम्यते, पूर्ण विराम। न ही विषय सुखे क्षणिके, न ही विषय सुखे क्षणिके असकृत इति उपपद्यते। असकृत इति उपपद्यते, पूर्ण विराम। तस्मात् चिरकालावस्थायी, चिरकालावस्थायी स्वात्म सुखानुभवः एव, स्वात्म सुखानुभवः एव इह विवक्षितः इति ज्ञेयम्। विवक्षितः इति ज्ञेयम्, पूर्णविराम। तत एव दुःखांत प्राप्ति संभवात्, दुःखांत प्राप्ति संभवात्, पूर्ण विराम। विषय सुखम अनुभवन ही पुरुषः, विषय सुखम अनुभवन ही पुरुषः दुःखात् दुःखम एव गच्छति। दुःखात् दुःखम एव गच्छति। अर्धविराम। न तु दुःखांतम, न तो दुःखांतम, पूर्ण विराम। प्रारब्ध विषय सुख नाशात, प्रारब्ध विषय सुख नाशात सुखांतरालाभाच्च, सुखांतर अलाभाच्च, सुखांतरालाभाच्च दुःखम एव ही सह प्रपद्यते। देखिए भाई अर्थ, तो अभ्यासाद रमते, जिस सुख में इस शब्द से कोई विशेष सुख आदि न समझे, इसलिए सब स्पष्टीकरण हो रहा है। तो देखिए भाई, तो ये सब बात की जो चर्चा हो रही है कि अभ्यासात परिचयात आवृत्ते रमते रतिम प्रपद्यते, भाष्य में लिखा है, तो उसके बारे में ये लिखा है। इससे पता चल रहा है कि ये जो सुख है वो कैसा है भाई। तो लिखा एतेन, इस प्रकार के व्याख्यान से पता हो रहा है कि सुखस्य अस्य अक्षणिकत्वं गम्यते, अस्य सुखस्य अक्षणिकत्वं गम्यते। ये सुख अक्षणिक है, क्षणिक नहीं है। किसकी तरह? विषय सुख की तरह एक सुख क्षणिक नहीं है। आगे, न ही विषय सुखे क्षणिके असकृत इति उपपद्यते। क्षणिक ऐसा जो विषय सुख, उसमें आवृत्ति नहीं हो सकती है। असकृत, बार बार इस प्रकार की उपपन्नता उसमें नहीं होती है। इसलिए यहां पर यत्र अभ्यासात रमते, इस शब्द से विषय सुख नहीं ले सकते, क्योंकि आवृत्ति या पुनः पुनः अनुसंधान उसमें ही होगा जो सुख अक्षणिक है, क्षणिक नहीं है, अर्थात नित्य है। ठीक है कि नहीं? तो वही लिखा ना, एतेन अस्य सुखस्य अक्षणिकत्वं गम्यते। आगे, न ही विषय सुखे क्षणिके, क्षणिके विषय सुखे असकृत इति न उपपद्यते। असकृत बार बार आवृत्ति करना उसमें उपपन्न नहीं होता है। किसमें? विषय सुख में। तस्मात्, इसलिए चिरकालावस्थायी स्वात्म सुखानुभव एव यह विवक्षितः इति ज्ञेयम्। इसलिए यहां पर जो सुख सुख बता रहे हैं ना,
वो सुख विषय सुख न लेकर चिरकालावस्थाई, चिरकाल तक स्थित रहने वाला जो स्वात्म सुखानुभव है उसी का यहां पर ग्रहण करना है। स्वात्म सुखानुभव एवं यह विवक्षित इति ज्ञेयम् तत एव, क्योंकि उससे ही दुख के अंत होगा। विषय सुख यदि लेंगे तो और एक दिक्कत आएगी, क्या उससे तो दुख का अंत होने वाला नहीं है। ये भी एक युक्ति हो गई कि यहां पर यत्र रमते इत्यादि शब्दों से विषय सुख को नहीं ले सकते, क्योंकि उस सुख से सभी दुखों का हमेशा का अंत होता नहीं है। वही लिखा तत एव, उस आत्म सुख से ही दुखांत प्राप्ति संभव, सभी दुखों का अंत हो जाता है। ठीक, और विशेष सुख यदि लेंगे तो दुख ही दुख होगा, दुख का अंत तो होगा ही नहीं। वही लिखा है विषय सुखम अनुभवन ही पुरुष, विषय सुख का अनुभव करता हुआ पुरुष दुखा दुखम एवं गच्छति, एक दुख से दूसरे दुख को ही प्राप्त होता है, न तो दुखांतम, दुख के अंत को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? तो प्रारब्ध विषय सुख नाशा किंवा सुखांतर अलाभाच दुखम एवं स प्रपद्यते। जो कोई विशेष सुख का अनुभव कर रहा है, समझ लीजिए उसका विशेष उपभोग करने का प्रारब्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। क्यों? जो विशेष सुख है वो नष्ट हो गया, तो उसके बाद भी उसको क्या प्राप्त होता है? दुख ही होता है। क्यों? एक विषय समाप्त हुआ और दूसरा विषय मिला नहीं, तो भी उसको क्या होगा? दुख ही होगा। मतलब यहां पर विषय सुख नहीं ले सकते, विषय सुख लेंगे तो उससे दुख का अंत नहीं होता है, अपितु दुख से दुख ही बढ़ता जाता है। तो वही प्रारब्ध विषय सुख नाशात, प्रारब्ध नाशात किंवा विषय सुख के नाश से, किंवा सुखांतर अलाभा, अन्य दूसरा कोई सुख न मिलने से भी दुखम एव ही स प्रपद्यते, वो दुख को ही प्राप्त होता है। ठीक है जी। चलिए भाष्य में कुल मिलाकर अभिप्राय इतना ही है कि यहाँ का जो जिस सुख का वर्णन हो रहा है वह सुख स्वात्म सुखानुभव रूप सुख है, विषय सुख नहीं है। चलिए अभ्यासात परिचयात आवृत्ते रमते रतिम प्रतिपद्यते, लग गया इतना? आगे च और दुखांतम, दुखांतम का अर्थ कर रहे दुखावसानम, दुखोपशमम, दुख का अवसान, दुख का उपशम च निगच्छति, निगच्छति नाम निश्चयेन प्राप्नोति, अर्थात दुख के अंत को भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा ये सुख है। हो गया। दुखांतम पर एक छोटा सा वाक्य, सर्वस्यापि दुःखस्य, सर्वस्यापि दुःखस्य अंतम अवसानम नितराम गच्छति इत्यर्थः। सर्वस्यापि दुःखस्य अंतम, सभी दुख का अंत, अवसान, उसको नित्य प्राप्त होता है इस प्रकार के सुख के अनुभव से। हो गया जी। आगे चलते हैं। और कैसा ये सुख? जिस सुख को सात्विक सुख कहने वाले हैं, तो श्लोक नंबर 37 में चलते हैं। यत्तदग्रे विषमिव, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त, आत्मबुद्धि प्रसादजम्, आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त, आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ठीक है। देखिए भाई, कह रहे हैं यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अन्वय तद यत् अग्रे, तद यत्
अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्। ठीक, नीचे तत् आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि प्रसादजम सुखम सात्विकम प्रोक्तम। सुखम सात्विकम प्रोक्तम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तत् यत्, वह, तत् मतलब कौन सा, जिसका ऊपर कहा ना अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। तत् यत्, जो कि कैसा है वो, अग्रे विषम इव, आरंभ में शुरू में तो विष की तरह प्रतीत होता है, किंतु परिणामे जब उसका परिणाम निकलता है तो अमृतोपमम, अमृत की तरह होता है। ठीक है, तत् आत्म प्रसादजम, उस प्रकार का जो सुख है कि जो आरंभ में विष की तरह है, परिणाम में अमृत की तरह है, वो सुख पुनः कैसा, आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि के प्रसाद से जो प्राप्त होता है वह सुख सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक सुख बोलते हैं। ठीक है, अब आत्मबुद्धि प्रसादजम कैसा है, और इन सभी बातों की चर्चा श्लोक भाष्य में देखिए। 3 बात इस श्लोक में बताई, अग्रे विषम इव 1, परिणामे अमृतोपमम 2, और आत्मबुद्धि प्रसादजम 3। ऐसा जो सुख है वह सात्विक सुख है। और ऊपर के 2 लेंगे तो ऐसा सुख कि जिसका परिचय होने से आदमी जिसमें रम जाता है और वो प्राप्त होने के बाद सभी दुखों का अंत होता है, ऐसा जो सुख, उस सुख को बोलेंगे क्या, सात्विक सुख। भाष्य देखिए, यत् तत् सुखम अग्रे, अग्रे शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार पूर्वम, मतलब प्रथम सन्निपाते, मतलब ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारंभे, यह अर्थ हुआ अग्रे का। आगे अत्यंत आयास पूर्वकत्वात् विषम इव, दुखात्मकम भवति, विषम इव का अर्थ कर रहे दुखात्मकम भवति, पूर्ण विराम। परिणामे ज्ञान वैराग्यादि परिपाकजम सुखम अमृतोपमम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, यत् तत् सुखम तत् यत् सुखम, ठीक नहीं, वह जो सुख है वह अग्रे, अग्रे मतलब क्या, उत्पत्ति है प्राग इत्यर्थ। अग्रे का अर्थ और कर सकते, उत्पत्ति प्राग, वो सुख उत्पन्न होने के पहले अर्थात प्राप्त होने के पहले, जब प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे उस समय तो बहुत क्लेश होता है, लगता है विष की तरह। उत्पत्ति प्राग इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई, अग्रे पूर्वम, अग्रे मतलब पूर्वम, पहले पहले, अर्थात प्रथम सन्निपाते, पहले पहले मतलब कब, समझ लीजिए उस महान सुख को प्राप्त करना है, किंतु ऐसा सीधा तो प्राप्त होता नहीं है, तो उसके लिए फिर बहुत सारा कुछ साधन करना पड़ता है। क्या साधन, तो वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए, और सब उस वैराग्य आदि को धारण करना है तो विषय को छोड़ना पड़ता है और वृत्ति को अंतर्मुख करना पड़ता है। उस समय बहुत क्लेश होता है, क्योंकि वृत्ति का स्वभाव होता है, इंद्रियों का स्वभाव होता है क्या, परांची खानी यत्रुणत स्वयंभू, बाहर की ओर दौड़ना, विषयों की तरफ जाना, ये तो इंद्रिय का, मन का, वृत्ति का स्वाभाविक स्वभाव है। किंतु उसको उस प्रवाह से रोक कर उसको अंतर्मुख करना, समाहित करना तो बहुत दिक्कत लगती है, नहीं सा होता है शुरू में। किंतु जब उसमें थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है ना, तो उसमें रमता जाता है। ठीक है जी, ये बात है। देखिए, पूर्वम प्रथम सन्निपाते मतलब कब, ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारंभे,
ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, समाधि, इनके आरंभ काल में, ठीक है ना, अत्यंत आयास पूर्वकत्वात, अत्यंत कष्ट साध्य होने से, है कि नहीं, अत्यंत आयास पूर्वकत्वात मतलब कष्ट साध्यत्वात्, अतिशय कष्ट साध्य होने से, विषम इव, विष की तरह लगता है। तो ये जो पद आया यहां पर ज्ञान, वैराग्य इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। ज्ञानम श्रवणादिकम, ज्ञानम श्रवणादिकम अर्धविराम, वैराग्यम विषयासक्त्याभाव, विषयासक्त्याभाव, विषयासक्त्यभाव अर्धविराम, ध्यानम उपासनम अर्धविराम, समाधि चित्तैकाग्र्यम, चित्तैकाग्र्यम, तेषाम आरंभ दशायाम, तेषाम आरंभ दशायाम। ठीक, देखिए भाई, ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान शब्द से क्या लेंगे? श्रवण, श्रवणाधिक, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये करते समय भी अंतर्मुख वृत्ति को करना पड़ता है, तो बहुत क्लेश होता है। श्रवणाधिकम, वैराग्य मतलब विषयासक्ति का अभाव, क्योंकि स्वाभाविक हर एक व्यक्ति में किसी न किसी के विषय के प्रति क्या होती है? आसक्ति होती है। तो उसको छोड़ना इतना सरल नहीं है, तो बहुत क्लेश होता है, छोड़ना तो पड़ता ही है, आज नहीं तो कल। तो वैराग्यम विषयासक्त्याभाव, ध्यान मतलब उपासना, समाधि मतलब चित्त की एकाग्रता, तेषाम आरंभ दशायाम, इन सबका आरंभ काल में बहुत क्लेश होता है, इसलिए लिखा है अग्रे विषम इव। ठीक है ना, देखिए भाई, पूर्वम प्रथम सन्निपाते ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारंभे अत्यंत आयास पूर्वकत्वात्, अत्यंत कष्ट साध्य होने के कारण, विषम इव मतलब दुखात्मकम भवति, बहुत क्लेश होता है, नहीं, दुखात्मक होता है, दुख स्वभाव होता है। दुखात्मक मतलब दुख स्वभावम, दुख स्वरूपम वा भवति, दुख स्वभावम, दुख स्वरूपम वा भवति, दुखात्मक होता है, दुख लगता है। देखिए, कोई छोटा सा बच्चा हो, उसको स्कूल में भेजना है, शाला में, तो शुरू में बहुत रोता है, मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है, जाता नहीं है, क्योंकि उसको वो बंधन लगता है, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है खेलने कूदने की, और उसको लगता है वहाँ क्या जाकर बैठे, तो बहुत उसको ऐसा बहुत तकलीफ क्लेश होता है। किंतु उसी को जब थोड़ा महीना 2 महीना चला गया, धीरे धीरे तो उसको आनंद आने लग गया, कुछ ज्ञान बढ़ने लग गया, फिर उसको बोलेंगे अरे आज मत जाओ स्कूल में, क्यों? नहीं हमको तो जाना ही पड़ेगा, तो वही जाने लगता है। उसमें क्या रंग गया कि नहीं? उस प्रकार विषम इव दुखात्मकम भवति परिणामे, किंतु परिणाम में तो आनंद ही आनंद है। तो परिणामे इसका अर्थ कर रहे भाष्य में, ज्ञान वैराग्यादि परिपाकजम सुखम अमृतोपमम, ज्ञान वैराग्यादि का परिपाक होने के बाद जो सुख मिलता है, जो अनुभव आता है, वो तो अमृत की तरह होता है। ठीक है ना। तो परिणाम मतलब क्या? देखिए, परिणाम फल दशा, परिणाम मतलब फल दशा, पूर्ण विराम, तदा एव सुखस्य जातत्वात्, तदा एव सुखस्य जातत्वात् आह ज्ञान वैराग्यादि। ठीक है जी, चलिए। तो साधना काल में तो बहुत दुख होता है,
किंतु परिणाम जब निकलता है, फल जब प्राप्त होता है, तब तो बहुत सुख होता है। उसी बात को स्पष्ट किया है, तदाएव उसी समय सुख उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान वैराग्यादि परिपाकजम सुखम अमृतोपमम। हो गया जी। चलिए आगे। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम विद्वद्भिः अर्धविराम। कैसा पढ़ेंगे? तत्सुखम विद्वद्भिः सात्विकम प्रोक्तम। उस सुख को विद्वानों ने सात्विक सुख बताया है। ठीक, आगे आत्मनः बुद्धि और आया था ना श्लोक में पद आत्मबुद्धि प्रसादजम, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं अभी। आत्मनः बुद्धि आत्मबुद्धि ही, ठीक है ना। आत्मबुद्धि आत्मनः बुद्धि आत्मबुद्धि ही अर्धविराम। आत्मबुद्धे प्रसाद, प्रसाद का अर्थ कर रहे नैर्मल्यम, नैर्मल्यम सलिलवत् स्वच्छता ततः जातम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ठीक है जी। चलिए भाई, आत्मन बुद्धि, अपनी जो बुद्धि उसको बोलेंगे आत्मबुद्धि, कि वह आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि। आत्मबुद्धे है, आत्मबुद्धि मतलब आत्मोपाधिभूता बुद्धि है। आत्मा की उपाधिभूत जो बुद्धि है, आत्मोपाधिभूता बुद्धि है। आत्मबुद्धि प्रसाद, उस बुद्धि का प्रसाद, प्रसाद मतलब नैर्मल्यम निर्मलता, स्वच्छ बुद्धि हो जाना, सलिलवत जल की तरह स्वच्छता। ततः जातम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ठीक, एक वाक्य छोटा सा। ज्ञानादिभिः आत्मोपाधिभूत बुद्धेः आत्मोपाधिभूत बुद्धेः प्रसादे नैर्मल्ये जाते सति, प्रसादे नैर्मल्ये जाते सति ततः इदम जायते इत्यर्थः। ततः इदम जायते इत्यर्थः। ठीक, देखिए अर्थ। ज्ञानादिभिः आत्मोपाधिभूत बुद्धे है, ज्ञान इत्यादि साधनों के द्वारा आत्मा की उपाधिभूत जो बुद्धि है, उस बुद्धि का प्रसाद होने पर, मतलब निर्मल होने पर, है कि नहीं। निर्मल जब हो गया बुद्धि, ततः इदम जायते, उसके बाद ये सुख उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। इसलिए उस सुख को बोल दिया क्या? आत्मबुद्धि प्रसाद है कि नहीं। निष्काम कर्म उपासना करेंगे तो उससे भी बुद्धि शुद्ध होती है, और ज्ञान श्रवण मनन वगैरह वगैरह करेंगे तो उस बुद्धि में विवेक आ जाता है। विवेक आने पर अनात्मा वृत्ति का त्याग होते हुए आत्मा वृत्ति का अनुसंधान होने लगता है। उस समय जो आनंद आता है, सुख आता है, सुख की उपलब्धि होती है, उसको बोलेंगे क्या जी? आत्मबुद्धि प्रसादजम। चलिए भाष्य में। आत्मबुद्धि प्रसाद नैर्मल्यम सलिलवत् स्वच्छता ततः जातम आत्मबुद्धि प्रसादजम। होगा इतना। आगे आत्म विषया वा, दूसरा अर्थ कर रहे अभी आत्मबुद्धि प्रसादजम शब्द का। तो आत्मबुद्धि का बात की देखिए, आत्म विषया वा, आत्मबुद्धि का अर्थ क्या कर दिया अभी? आत्म विषया वा। आत्म विषया मतलब आत्माकारा, और अर्थ कर रहे हैं आत्मावलंबना वा बुद्धि, आत्मबुद्धि। आत्म विषया वा बुद्धि आत्मबुद्धि। एक आत्मावलंबना वा बुद्धि आत्मबुद्धि है कि नहीं। आत्माकार हुई बुद्धि उसको बोलेंगे आत्मबुद्धि। कि वह आत्मावलंबना, आत्मावलंबना मतलब आत्मालंबना, आत्मा का अवलंबन करने वाली, अनुसंधान करने वाली। ठीक है, एक तो पूरी आत्माकार बन गई, जिस बुद्धि का निश्चय हो गया अहम ब्रह्मास्मि, वो तो आत्माकारा बुद्धि हुई।
किंतु जो दूसरी है आत्मा का केवल अनुसंधान कर रही है, आत्मावलंबना बुद्धि, थोड़ा थोड़ा भेद है। ठीक है, वह बुद्धि आत्मबुद्धि ही। ठीक है, तो आत्म विषय इस पर लिखते हैं आत्मा एव विषय, आत्मा एव विषय गोचर, आत्मा एव विषय गोचर आत्म विषय, अर्धविराम, तदाकारा अखंड ज्ञानाकारा इत्यर्थः। अखंड ज्ञानाकारा इत्यर्थः। ठीक, पूर्णविराम। अर्थांतरम आह आत्मावलंबना इति, आत्मावलंबना इति, पूर्णविराम। आत्मा एव आलंबनम, आत्मा एव आलंबनम यस्याह सा आत्मावलंबना, आत्मनिष्ठा इत्यर्थः। आत्मनिष्ठा इत्यर्थ, पूर्णविराम। आत्मोपाधिभूता, आत्मोपाधिभूता, अर्धविराम। आत्माकारा, आत्माकारा, अर्धविराम। आत्मालंबना, आत्मालंबना वा बुद्धि आत्मबुद्धि, वा बुद्धि आत्मबुद्धि इति अर्थत्रयम् फलितम्। इति अर्थत्रयम् फलितम्। ठीक है, देखिए भाई, आत्मबुद्धि क्या लिखा है? आत्मा एवं विषय गोचर, आत्मा ही है विषय गोचर, जिसको उसको बोलेंगे आत्म विषय। तदाकारा अखंड ज्ञानाकारा इत्यर्थ, तदाकार अखंड ज्ञानाकार बुद्धि, उसको बोलेंगे आत्म विषया बुद्धि। और दूसरा अर्थ बता रहे अर्थांतरम आत्मावलंबना इति, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे आत्मा एवं आलंबनम यस्याह, आत्मा ही है आलंबन जिसका, जिस बुद्धि का, सा आत्मावलंबना आत्मनिष्ठा इत्यर्थ। तो तीन अर्थ हुए आत्मबुद्धि शब्द के। तो क्या क्या? आत्मोपाधिभूता पहला अर्थ हुआ, आत्माकारा दूसरा अर्थ हुआ, और आत्मालंबना ये तीसरा हुआ। वह बुद्धि आत्मबुद्धि इति अर्थत्रयम् फलितम। जो भी कुछ हो, ठीक है जी, आत्म विषयक लीजिए, आत्माकार लीजिए, आत्मा का अवलंबन करने वाले लीजिए, या आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि, उस बुद्धि, वो बुद्धि लीजिए। ठीक है ना? देखिए भाई, भाष्य में आत्म विषया व आत्मावलंबना व बुद्धि आत्मबुद्धि तत्प्रसाद प्रकर्षा वा जातम इति एतत्। उस आत्मबुद्धि के प्रसाद से ये सुख मिलता है। तो आत्मा की उपाधि बोध जो बुद्धि, उसकी प्रसाद से वो सुख मिलता है। ये अर्थ कि वह आत्माकार जो बुद्धि है आत्म विषया, उस बुद्धि से ये सुख मिलता है कि वह आत्मा का आलंबन करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि से सुख मिलता है। देखिए, आत्मावलंबना वा बुद्धि आत्मबुद्धि तत्प्रसाद कार्यत्वात् तत्प्रसाद प्रकर्षत्वात्, उसका प्रकर्ष विशेष रूप से प्रसाद प्रसन्न हो जाने पर वा जातम इति। तस्मात् तत् सात्विकम, तस्मात् सात्विकम तत्, मतलब तस्मात् तत् सात्विकम, इसलिए वो सुख सात्विक सुख है। ठीक है, तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ मतलब, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् मतलब आत्मबुद्धि प्रसाद जातत्वात्,
आत्मबुद्धि प्रसाद जातत्वात् इत्यर्थः। किंवा और एक अर्थ, बुद्धि प्रसादस्य सत्वगुणमयत्वात्। बुद्धि प्रसादस्य सत्वगुणमयत्वात्। ठीक, आत्मबुद्धि के प्रसाद से वो मिलता है, इसलिए सात्विक है। क्यों? वहां बुद्धि का प्रसाद मतलब वो सत्वगुणमय है, वो सत्वगुण का कार्य है, इसलिए उससे मिलने वाला सुख भी सात्विक सुख है। यह अर्थ हुआ। तो लिखते इस श्लोक के संदर्भ में एक छोटा सा वाक्य, एतेन ज्ञानादि साधन निर्मलीकृत, ज्ञानादि साधन निर्मलीकृत कृत आत्मबुद्धि गोचर, आत्मबुद्धि गोचर आत्मसुखम, गोचर आत्मसुखम सात्विकम इति सिद्धम। सात्विकम इति सिद्धम। ठीक, देखिए भाई, इससे क्या सिद्ध हुआ भाई? ज्ञानादि साधन के द्वारा निर्मल हुई है जो बुद्धि, आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि, उस आत्मबुद्धि गोचर, आत्मबुद्धि का विषयभूत जो आत्म सुख है वही सात्विक सुख है। ये बात हो गई। ठीक है जी। सात्विक सुख बताने के बाद आगे आ रहा है राजस सुख। ठीक है, तो राजस सुख के लिए श्लोक नंबर 38, विषयेन्द्रिय संयोगात्, विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मृतोपमम्, तदग्रे मृतोपमम्, परिणामे विषमिव, परिणामे विषमिव, तत्सुखं राजसं स्मृतम्, तत्सुखं राजसं स्मृतम्, विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मृतोपमम्, परिणामे विषमिव, तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषम इव, तत्सुखम राजसम स्मृतम्। अन्वय, यत् विषयेन्द्रिय संयोगात्, विषयेन्द्रिय संयोगात् तत् अग्रे अमृतोपमम्, तत् अग्रे अमृतोपमम्, आगे उत्तरार्ध सरल है, परिणामे विषम इव, तत्सुखम राजसम स्मृतम। देखिए भाई, यत जो सुख विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है, अर्थात विषयजन्य सुख, तत् वह तो अग्रे अग्रे शुरू शुरू में तो अमृतोपमम, अमृत की तरह लगता है, किंतु परिणामे विषम इव, किंतु जो जब उसका परिणाम निकलता है तो कैसा होता है? विष की तरह, विषम इव मतलब अत्यंत दुखकर, विषम इव, तत्सुखम राजसम स्मृतम, वो सुख राजस सुख है। तीन बात हुई इसमें भी, विषयेंद्रिय से, विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है एक बात, शुरू शुरू में अमृत की तरह लगता है, बहुत मीठा मीठा लगता है, और परिणाम भी विष की तरह होता है। ऐसा जो सुख, उस सुख को बोलते हैं क्या? राजस सुख। ठीक है, भाष्य देखिए, विषयेंद्रिय संयोगात् यत् तत्सुखम जायते अग्रे, अग्रे का अर्थ कर रहे प्रथम क्षणे, अमृतोपमम, अमृत समम, अर्धविराम, परिणामे विषम इव, क्यों? बल वीर्य रूप प्रज्ञा मेधा धनोत्साह हानि हेतुत्वात्, अर्धविराम, अधर्म तज्जनित नरकादि हेतुत्वाच्च, परिणामे तद उपभोग विपरिणामान्ते,
विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ठीक है जी, देखिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। कैसा पढ़ना? यत् सुखम विषेंद्रिय संयोगात् जायते, विषेंद्रिय संयोगात् जायते तत् अग्रे। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। यद सुखम, जो सुख विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है, तत् वह सुख अग्रे, अग्रे नाम प्रथम क्षणे, प्रथम क्षणे मतलब उत्पत्ति क्षणे, उत्पत्ति काले, उत्पत्ति काले शुरू शुरू में तो अमृतोपमम, अमृत समम मतलब अमृत तुल्यम, अमृत की तरह लगता है। ठीक, परिणामे, किंतु जब उसका परिणाम निकलता है ना तो बहुत दुख होता है। जैसे किसी को बहुत मिर्ची खाने की आदत लग गई, शुरू शुरू में तो बहुत भोजन करने समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बढ़िया चाव चाव के भोजन खाता है, बहुत मिर्ची खाता है, किंतु बस 2-4 महीने के बाद मूलव्याध होता है, तब तकलीफ होना शुरू हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? वैसा चाय का शुरू शुरू में तो बहुत बढ़िया लगता है मीठा मीठा पीने को, किंतु बाद में जब तकलीफ होती है तब अरे बोलता है अरे क्या हो गया, अब क्या हो गया, क्या हो गया। तो वही सुख है कौन सा? राजस सुख। चलिए, अमृत हो गया ना, प्रथमे प्रथम क्षण अमृतोपमम अमृत समम परिणामी विषम युवा। क्यों विष की तरह है? वो दुख के लिए कारण है। इसलिए कैसा दुख के लिए कारण है? देखिए, विषय सुख से कितनी हानि होती है, लिखा है भाष्यकार ने। बल नष्ट होता है, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, उत्साह, हानि, हानि मतलब नाश, इतनी सभी चीजों की हानि होती है। इन सबकी हानि के लिए कारण है हेतुत्वात्, इसलिए वो विष की तरह है। तो वो कौन कौन चीज है लिखते इस पर थोड़ा। विषय सुख विशेषस्य विषय सुख विशेषस्य स्त्री संभोगज सुखस्य, स्त्री संभोगज सुखस्य बलादि नाश हेतुत्वं प्रसिद्धम एव, बलादि नाश हेतुत्वं प्रसिद्धम एव इति भावः। पूर्ण विराम। बलम देह शक्ति ही, अर्धविराम। वीर्यम इंद्रिय शक्ति ही, वीर्यम इंद्रिय शक्ति ही, अर्धविराम। रूपम सौंदर्यम, सौंदर्यम। प्रज्ञा, प्रज्ञा। सदसद विवेचन चातुर्यम, सदसद विवेचन चातुर्यम ग्रहण शक्ति ही वा, ग्रहण शक्ति ही वा, अर्धविराम। मेधा धारण शक्ति ही, मेधा धारण शक्ति ही, अर्धविराम। धनम प्रसिद्धम, अर्धविराम। उत्साह उद्यम, उत्साह उद्यम। एतेषाम हानिम प्रति हेतुत्वात्, एतेषाम हानिम, हानिम मतलब नाशम, एतेषाम हानिम नाशम प्रति हेतुत्वात्। विषय सुखम, विषय सुखम विषतौल्यम भवति, विषतौल्यम भवति, पूर्णविराम। दृश्यते ही,
दृश्यते हि स्त्रीलंपटाः बलवीर्यादिरहिताः पूर्णविराम तत्र एव हेत्वन्तरम् आह अधर्मेति पूर्णविराम दुःख हेतुत्व रूपम अपि विषतौल्यम अस्ति इत्यर्थः। हो गया जी, पूर्णविराम। पर स्त्री संभोगादिजन्य सुखस्य अर्धविराम दीवा ग्रहण अमावस्यादि सामयिक स्वस्त्री संभोगजन्य सुखस्य च अधर्मत्वेन नरकादि हेतुत्वम अस्ति इति भावः। पूर्णविराम नरकम यमलोक यातना पूर्णविराम आदिपदात् स्थावरादि जन्म प्राप्ति ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ विषय सुख विशेषस्य, विषय सुख तो सभी वैसा दुख के लिए कारण है, किंतु विषय सुख में विशेष रूप से बताया कि स्त्री संभोगज सुखस्य, स्त्री के संबंधी से उत्पन्न होने वाला सुख वो तो बलादि नाश के लिए कारण है। ये तो बात प्रसिद्ध है जगत में। तो बल क्या है जी? देह शक्ति। विषय सेवन करेगा आदमी तो क्या क्या नष्ट होता है? देह शक्ति नष्ट होती है, एक बात। वीर्यम नाम इंद्रिय शक्ति, वो भी नष्ट होती है। रूप मतलब सौंदर्य, वो भी नहीं रहता है। ठीक है जी। और प्रज्ञा मतलब सद असत विवेचन चातुर्य, सत्य क्या है असत क्या है इसका विवेचन करने का जो चातुर्य है वो प्रज्ञा भी नहीं रहती है भाई। क्यों? ग्रहण शक्ति, प्रज्ञा मतलब ग्रहण शक्ति, वो नष्ट हो जाती है। मेधा मतलब धारण शक्ति, वो भी नष्ट होती है। धन तो प्रसिद्ध है, धन नष्ट होता ही है। और उत्साह मतलब उद्यम, क्रियाशीलता, वो भी नष्ट हो जाती है। ये तेषाम हानिम नाशम प्रतीतत्वा, विषय सुख जो है इन सभी बातों का नाश करने के लिए कारण है। इसलिए विषय सुखम विषतौल्यम, इसलिए विषय सुख को कह दिया विष की बराबर है। दृश्यते ही लोके, लोक में दिखा भी जाता है कि स्त्रीलंपट जो अत्यंत होता है उसमें बल वीर्यादि कुछ नहीं होते हैं, बल वीर्यादि रहता है। और विषय सुख परिणाम में दुख के लिए कारण है और वो राजस सुख है। इस बात को लिए बताने के लिए हेतु और दे दिया भाष्य में, और अधर्म तजनित नरकादि हेतुत्वाच्च, इसलिए विष की तरह है। तो उसको भी स्पष्टीकरण कर दिया इसी टिप्पणी में। देखिए तत्र हेत्वंतरम अधर्मेति दुख हेतुत्व रूपम अपि विष्टौल्यम, दुख के लिए कारण है, बल वीर्य इत्यादि के नाश के लिए कारण है, इसलिए भी विषय सुख विष की बराबर है। और दुख के लिए कारण है इसलिए भी विषय सुख विष के बराबर है। वही दुख हेतुत्व रूपम अपि विषतौल्यम भवति इत्यर्थः। कैसे?
जैसे पर स्त्री के साथ यदि सुख भोग लेंगे तो नरक को जाना पड़ता है क्योंकि वो पाप है। तो वही लिखा है पर स्त्री संभोग आदिजन्य सुखस्य, ठीक है ना। आगे हाँ अधर्म है वो, अधर्मत्वेन, ये सुख अधर्म है। और कौन सा अधर्म है? जैसे स्वस्त्री भी हो लेकिन दिन में या ग्रहण काल में या अमावस्या के काल में, अमावस्या यदि कुछ विशिष्ट तिथि होती है उनके काल में, सामयिक मतलब काल में, समय में यदि स्वस्त्री के साथ भी यदि संबंध करेंगे तो भी वो अधर्म ही है, ठीक। और वो अधर्म उत्पन्न होने से क्या होगा फिर? अधर्म तज्जनित, अधर्म से उत्पन्न कौन? नरकादि। तो नरकादि हेतुत्वम चास्ति इति भाव। और नरक क्या है जी? नरक का मतलब है यमलोक यातना, है कि नहीं? यमलोक यातना बहुत भयंकर कठिन होती है कि नहीं जी? काय सांगो गर्भीची यातना मजभोगिता नारायणा मांस मूत्र जाना तुझ क्षणक्षणा ध्यात से गर्भ के दुख। और यमलोक की यातना बहुत होती है, झोड़ी तोड़ी मारी थी निष्ठुर यमाची किंकर बहुसाल। क्या है वो पूरा? चलिए, नरक, यमलोक यातना, आदि पदार्थ, आदि शब्द से क्या लेंगे? स्थावर आदि जन्म। स्थावर मतलब ऐसा पेड़ पौधा, जैसे बरगद का पेड़ बना दिया है कि नहीं, तो हजारों साल रहेगा। कितने धूप सहन करना पड़ेगा, ठंडी सहन करना पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, सब लोग तकलीफ देंगे, तो क्या होता है? वो दुख ही है कि नहीं? और पेड़ पौधों का भी दुख होता है। बोलेंगे कैसे? समझ लीजिए उसको पानी देना बंद कर देंगे तो मुरझा जाता है, सूखने लगता है, नाराज हो जाता है, इसका मतलब उसको दुख हो रहा है, तभी तो नाराज हुआ ना। और पानी देंगे तो टवटवीत हो जाता है, खुश हो जाता है, किसका मतलब उसको आनंद हो रहा है। तो पेड़ पौधा भी, उसमें भी जीव है, उसको भी सुख दुख होता है, ठीक है जी। चलिए, आदि पदार्थ सावर आदि जन्म प्राप्ति हो गया जी। भाष्य में चलिए, बल वीर्य विषम इव परिणामे विषम इव, क्यों हेतु दिया? बल वीर्य रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह हानि हेतुत्वात् और अधर्म तज्जनित नरकादि हेतुत्वाच्च, ठीक है। परिणामे, परिणामी मतलब तद उपभोग विपरिणामांते। तद उपभोग मतलब विषय भोग, विषय भोग का परिणाम, विषय भोग चुकने के बाद, विषय भोग समाप्त होने के बाद, तद उपभोग विपरिणामांते विषम इव, विष की तरह है। इसलिए तत्सुखम राजसम स्मृतम, इस सुख को राजस सुख कह दिया। तो लिखते इस शब्द के ऊपर भी एक वाक्य, तदुपभोग विपरिणामांते, तदुपभोग विषयोपभोग, विषयोपभोग अर्धविराम, परिणाम परिपाक, परिपाक अर्धविराम, तद्रूप अंतः नाशः, तद्रूप अंतः नाशः तस्मिन् परिणामान्ते पूर्ण विराम, एवं स्त्री सुखम एव राजसम इति न, एवं स्त्री सुखम एव राजसम इति न, किंतु विषय सुख सामान्यम राजसम, विषय सुख सामान्यम राजसम अर्धविराम, सर्वस्मिन् अपि विषय सुखे, सर्वस्मिन् अपि विषय सुखे अग्रे अमृतोपमत्वस्य, अमृतोपमत्वस्य अर्धविराम, परिणामे विषोपमत्वस्य, परिणामे विषोपमत्वस्य अर्धविराम, विषेन्द्रिय संयोगज, विषेन्द्रिय संयोग जन्यत्वस्य, विषेन्द्रिय संयोग जन्यत्वस्य च सत्वात्। ठीक है जी। देखिए भाई, तदुपभोग मतलब विषयोपभोग, विषय का उपभोग, तदुपभोग विपरिणाम ऐसे शब्द आया ना, तो परिणाम मतलब परिपाक,
तद्रूप अंत, उस स्वरूप अंत, तद उपभोग विपरिणाम अंत, तद्रूप अंत नाश तस्मिन् परिणामांते। तात्पर्य क्या? विषय उपभोग का परिपाक रूप नाश होने पर, अर्थात विषय भोग चुकने के बाद, ये तात्पर्य हुआ। आगे, एवं स्त्री सुखम एवं राजसम इति न, केवल स्त्री सुख ही राजस है ऐसी बात नहीं, किंतु विषय सुख सामान्यम, जितना भी विषय सुख है वो सब क्या है? राजस ही है। क्यों? कि सभी विषय सुखों में तीन बातें हैं। क्या जी? विषय सुखे सर्वस्मिन अपि विषय सुखे क्या है? तीन बात। नंबर एक, अग्रे अमृतोपमत्वस्य, सभी विषय सुख आरंभ में तो अमृत की तरह लगते हैं, परिणामे विषयोपमत्वम, परिणाम में विष की तरह होते हैं, और सभी विषय सुख विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तीन धर्म सभी विषय सुख में है, और ये तीन धर्म जिसमें रहते हैं उस सुख को ही बोलते हैं क्या जी? राजस सुख। हो गया भाष्य में, तत् उपभोग विपरिणामांते विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ठीक है जी, एक वाक्य लिखते पुनः राजस सुख को एक वाक्य में बताने के लिए। अग्रे अमृतोपमम, अग्रे अमृतोपमम, परिणामे विषायितम, परिणामे विषायितम च विषेन्द्रिय संयोगजम, विषेन्द्रिय संयोगजम सुखम राजसम इत्यर्थः, राजसम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। विषयानुभव सुखम राजसम इति यावत्, विषयानुभव सुखम राजसम इति यावत्। ठीक, देखिए भाई अर्थ। अग्रे शुरू में अमृतोपमम, परिणाम में विषायितम, विष की तरह, और विषेंद्रिय के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो राजस सुख है। अर्थात विषय अनुभव, विषयानुभव सुख, विषय का अनुभव रूप जो सुख है वो राजस है। ये हो गया। अब तामस सुख की बारी है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।